हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा में। और इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा में हम आज बात करेंगे हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री जिसके डायरेक्टर है। इस फिल्म को मैं एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना चाहूं तो वो है प्रोपोगेंडा। जी हां, अगर आपने पूरी फिल्म देखी है तो आप समझ गए होंगे इस फिल्म का उद्देश्य कश्मीरी पंडितों का जो है उनको जस्टिस और न्याय मिलना चाहिए, ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इस फिल्म का उद्देश्य ये नजर आ रहा है कि जो समाज है, समाज के अंदर नफरत फैलाए और जो समाज के अंदर हेट फैलाए। अगर इस फिल्म का ये उद्देश्य होता कि जो कश्मीरी पंडित है उनका जो दर्दनाक उनके साथ हादसा हुआ है उसको न्याय मिले, उनको न्याय मिले, अगर ये होता तो कहीं पर भी इस फिल्म में ये दिखाया होता कि सरकारें आई, सरकारें गई। आज तक जनता दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों की सरकारें कश्मीर में आके चली गई है, लेकिन आज तक कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला। क्यों भाजपा इतना कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेके वोट बटोरने की कोशिश करती है, हर बार कश्मीरी पंडितों के मसीहा के तौर पे दिखाते हैं खुद को, लेकिन वो भी जो है 1990s के बाद लगभग 14 साल सत्ता में रही है, जबकि कांग्रेस 15 साल रही है और जनता दल की सरकार जो है 3 साल सत्ता में रही है। लेकिन किसी भी सरकार ने जो है कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर लेके नहीं गए, जबकि भाजपा ने यह कहा था हम आर्टिकल 370 हटाएंगे और कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट करें। क्या किया? आर्टिकल 370 तो हटा, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में गए? क्यों नहीं जा रहे? आज सवाल ये पूछना चाहिए। और क्यों नहीं इस मूवी में यह दिखाया कि जबकि आर्टिकल 370 क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए था? आर्टिकल 370 का पर्पज क्या सिर्फ इंडिया के अंदर से लोगों के वोट्स लेना है, ये था? क्या आर्टिकल 370 का ये पर्पज नहीं था कि फिर कश्मीरी पंडितों का भी रिहेबिलिटेशन ये करे और कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में ले जाए? इन्होंने नहीं ले जाया। फिर भी इस मूवी में कहीं पर भी ये नहीं दिखाया गया है कि कोई भी सरकार जो है कश्मीरी पंडितों को जो है न्याय दिलाने में असमर्थ रही है। यह बेबाकी से दिखाना चाहिए था। आर्टिस्ट का काम यह होता है सच्चाई सामने लाए, लेकिन किसी एक सरकार को ये ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें पता है 1990 में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं थी, जनता दल की सरकार थी और उसको सपोर्ट था भारतीय जनता पार्टी का। तो समझ लीजिए केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट वाली सरकार थी और कश्मीर में जो है गवर्नर चुने गए थे बीजेपी के जगमोहन। हां जी, तो ये होते हुए इस फिल्म में कहीं पर भी ये आपको दिखाया नहीं गया और पूरा ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कांग्रेस जिम्मेदार थी। आप देख के ऐसे लगेंगे कि कांग्रेस ने देश बर्बाद किया है, कांग्रेस मुसलमान पार्टी, ये वो फलाना ढिमका, पता नहीं जो मन में आए बोलते रहेंगे, लेकिन आपको ये फैक्ट पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 1990 में जो है सत्ता में थी। इस फिल्म में कहीं उसका जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमोशन, सत्ता और फिल्म मेकर जो साथ में गठजोड़ बना के जो है फिल्म बना रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। सीधी बात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से टैक्स फ्री की जा रही है मूवी अलग अलग स्टेट्स में और किस तरीके से ये साथ में घूम रहे हैं। कहीं पर भी अगर फिल्म का काम ये है, हम मानते हैं कश्मीरी पंडितों का दर्दनाक, उनकी हो गई हालत, हो गई मसाकर, हो गया उनका एक्सोडस, हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए, उसके बावजूद सिर्फ उस इमोशंस का और उनकी जान का सौदा किया जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और क्यों नहीं ये दिखाया जा रहा? क्यों फिर अगर जिम्मेदार उनके हालत के लिए हर कोई है तो उन सबको दिखाना चाहिए, उन सबको रास्ते पे खड़ा करना चाहिए। ये काम है उस डायरेक्टर का, ये काम है उस डायरेक्टर का जिसने फिल्म बनाई है। इसका काम है कि सबको एक लाइन में खड़ा करे। ना बीजेपी कांग्रेस, जो भी है, जो गलत है वो गलत है। सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने भी मदद नहीं की। अगर मदद की होती तो आप देख सकते हैं 2017 में जो है 2017 में कश्मीरी पंडितों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। 2017 में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है न्याय के लिए? क्योंकि सरकार असमर्थ रही है उनको न्याय दिलाने में। उनके ऊपर सिर्फ फिल्म बना के इनको वोट्स बटोरने हैं। अगर उनकी इतनी चिंता है तो हमें पूछना चाहिए सवाल। अगर आपको चिंता है कश्मीरी पंडितों को न्याय मिले इसकी, पूछना चाहिए उस सरकार से सवाल कि क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला रहे? क्यों कश्मीरी पंडितों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है? तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, आप देख सकते हैं 2019 में जो कश्मीरी पंडित के लीडर है, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के लीडर जो है, वो कश्मीरी पंडित लीडर्स जिसे हम कहते हैं,
वो फास्ट एंड टू डेथ पे जा रहे हैं, वो हमारा उपपोषण पे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर उनको न्याय मिला तो उनको ये स्टेप क्यों लेना पड़ रहा है? और अगर केंद्र में आपकी सरकार है, पिछले 8 साल से आप है, तो आप कर क्या रहे हैं? आपने सिर्फ एक मूवी बनाई है किसी डायरेक्टर को साथ लेके, ताकि आप फिर से इस देश में हिंदू और मुसलमान की नफरत फैलाए। मूवी इस तरीके से बनाई, आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिखाया कि हर मुसलमान जो है देशद्रोही है, हर मुसलमान गद्दार था और हर मुसलमान कश्मीरी पंडितों को मारना चाहता था। यहां तक कि ऐसे नैरेटिव्स फैलाए जा रहे कि अब्दुल का पिता जो है, कृष्णा के पिता का घर दिखाया, तब जाके आतंकवादियों ने मारा। साथियों, ये इतना झूठ और इतना नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम, ये इंडिया जो है, नफरत वाला इंडिया नहीं चाहिए हमें मोहब्बत और प्यार वाला इंडिया चाहिए। हमें ये इनका जो प्रोपेगेंडा है उसको सामने लाना है, इसका झूठ जो है इसको सामने लाना है। ये आप देख सकते हैं, कश्मीर पुलिस का जो है आरटीआई जब फाइल किया था तब का इंफॉर्मेशन है। अगर 89-90s में कश्मीर पंडित्स मरे हैं, तो पिछले 3 दशक में कश्मीर में लगभग 1600-1700 मुसलमान और बुद्धिस्ट भी मरे। अगर हर मुसलमान यह चाहता कि कश्मीरी पंडित हिंदुओं को मारे और भगाए, तो मुसलमान भी क्यों मरते, वो खुद को क्यों मारते? आप समझ लीजिए, कश्मीर का हिस्ट्री जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी चीजें, इसको ऐसे सिर्फ देखना बहुत ही गलत होगा। उसके वहां अपने प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान फंडेड टेररिज्म का अलग प्रॉब्लम है, वहां के अलग अपने प्रॉब्लम्स है। तो इसको सिर्फ जो है हिंदू और मुसलमान करना और इंडिया से उसके वोट बटोरना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और इसको कंडेम करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं उसको कंडेम करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो है दिखा देना चाहिए इस यूथ ने कि जितना मर्जी चाहे प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाओ, हम तुम्हारे झूठ और प्रोपेगेंडा के अंदर और झांसे में नहीं फंसेंगे। और इस फिल्म का मुझे तो समझ नहीं आता, इस फिल्म को कंपेयर किया जा रहा है जो हॉलीवुड की फिल्म है द शिंडलर्स लिस्ट के साथ। अब समझ नहीं आ रहा भाई किस तरीके से शिंडलर्स लिस्ट के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है। शिंडलर्स लिस्ट जो बनी थी वो जूज के होलोकॉस्ट पे बनी थी, मतलब जितने भी जू मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के एंटी जूज के पॉलिसीज के तहत, जितने भी जू उसका मसैकर हुआ था उसके बारे में बनी थी। और डायरेक्टर ने पूरी बेबाकी से ट्रुथ सामने रखा है। और मैं मानता हूं कि किसी भी आर्टिस्ट का काम है जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, पूरा किसी से डरे बिना सामने रखे। लेकिन उसके साथ उसके डायरेक्टर ने क्या कहा था ये भी सुनिए। There are 350,000 survivors of the Holocaust alive today. I implore all the educators who are watching this program to please do not allow the Holocaust to remain a footnote in history. Please teach this in your schools. डायरेक्टर ने ये नहीं कहा था कि मुसलमान हमारे जो जूस को जिसने मारा था वो हमारे दुश्मन है और उनसे नफरत करनी चाहिए और सालों को मारो सब। इस तरीके से प्रोपेगेंडा इस फिल्म के तहत चल रहा है। अब आप थिएटर के बाद जब फिल्म खत्म होती है तो इस फिल्म को देख के क्या नारे लगा रहे हैं? आजादी, 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 आजादी। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। देशद्रोही, गद्दार, ये इस देश में वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हम गाते हैं। हमें नफरत नहीं चाहिए इस देश में, जो है हमें प्यार और मोहब्बत चाहिए। और ये जो कर रहे हैं नफरत फैला रहे हैं और नफरत इस तरीके से फैला रहे हैं कि आने वाली 10 पीढ़ियां इस नफरत का जो है जो आफ्टर इफेक्ट है उसको सहन करना पड़ेगा। क्या है ये? किस तरीके से हमारे देशवासियों को, हमारी भाइयों को हम बोल रहे हैं गद्दार है, देशद्रोही है, ये है, वो है। तो इस सब प्रोपेगेंडा का हम अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको हमें बाहर लाना जरूरी है। शिंडलर्स लिस्ट के साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। शिंडलर्स लिस्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि अगर सोचिए, अगर ज्यूज जो है ये सोचते कि इन्होंने हमारा होलोकॉस्ट किया है, मारा भी, इनको मार काट के हमें बदला लेना है, तो क्या वो सोसाइटी अच्छे से जीती है और पीसफुल तरीके से जीती है? हमें यह सोचना चाहिए कि नेवर अगेन जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो दुनिया में किसी के साथ ना हो, ये हमें बोलना चाहिए, ना कि हम फिर किसी और को वैसे मारे काटे। ये कौन सा न्याय, ये कौन सा जस्टिस है? ना तो आप कश्मीरी पंडितों को न्याय दिया, ना एटलीस्ट जुडिशियल कमीशन बिठाते,
आपने कुछ नहीं किया। जुडिशियल कमीशन बिठा के उसके अंदर इंक्वायरी होती कि क्या हुआ है, किस तरीके, कौन जिम्मेदार है, कुछ नहीं हुआ, न्याय मिला नहीं है। ऊपर से आप पूरे कम्युनिटी, मुसलमान हो, लिबरल्स हो, इंटेलेक्चुअल्स, देश की जो यूनिवर्सिटीज है अलग अलग, उनके ऊपर उनको देशद्रोह, गद्दार इस तरीके से बातें कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो कश्मीरी पंडितों के नाम पे, और उनको न्याय तो आप दिला नहीं रहे। तो ये बहुत ही भद्दा और घिनौना मजाक हो रहा है कश्मीरी पंडितों के साथ। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी पंडित इस देश में यह बोलेगा कि भाई हमें न्याय इस तरीके से चाहिए कि आप जो कश्मीर में हुआ है हिंदुओं के साथ, तो आप यहां पे सलमान खान को गद्दार कहो, शाहरुख खान को गद्दार कहो और मुसलमान को मारो काटो, ये न्याय नहीं, वो खुद कश्मीरी पंडित भी कभी नहीं चाहेगा। दोस्तों ये बात याद रखिए, क्योंकि जिस दर्द से और जिस मसाक से वो गुजरा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वही जो हालत है किसी और की हो। इंसान इंसान है, चाहे कोई भी हो, हर किसी इंसान की हालत ऐसी ना हो, हर कोई चाहेगा। दोस्तों अगर फाइल्स की ही बात करनी है तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी फाइल्स है, जैसे कोलकाता, भिवंडी, हाशिमपुरा, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, मालेगांव, बाबरी, हाथरस, लक्ष्मणपुर बाथे और खैरलांजी। ये तो मैंने चंद नाम गिनाए आपको, ऐसे बहुत तादाद में फाइल्स है। और हर एक फाइल्स को अगर हम निकाल के अगर नफरत सोसाइटी में भरने लगे तो ये देखिए हमारे समाज के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अगर लक्ष्मणपुर बाथे, हाथरस और खैरलांजी में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, 2000 सालों से होते आए और अब भी हुए हैं, तो आप खुले तौर से दिखाइए, उसका फायदा उठा के झूठ मत फैलाइए। अगर 2002 में गुजरात दंगों में मुसलमान के ऊपर अत्याचार हुए, मुसलमान मारे हैं, तो आप बेबाकी से दिखाइए, उसके थ्रू आप पूरे की पूरे हिंदुओं के खिलाफ नफरत मत फैलाइए। वैसे ही नेला मसक्र आसाम में जैसे मुसलमानों का हुआ वो दिखाइए, लेकिन पूरे के पूरे हिंदुओं को आप जो है नफरत भरे हिंदू है ऐसे मत दिखाइए। उसी तरह कश्मीरी पंडितों की जो फाइल्स है बहुत जरूरी है, उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनकी जानी गई हत्या की गई है, उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद पर एक बड़ा आतंकवादी ग्रुप का हाथ है। तो आप पूरे के पूरे मुसलमान को उसके जो खिलाफ है उसके नफरत मत फैलाइए। इससे जो समाज है हमारा, जो भारतीय समाज है, आज हम 21वीं सदी में है दोस्तों, और उस सदी में भी रह के हमारे आज समाज में इतनी नफरत फैल रही है, देख के बहुत बुरा लगता है। इतनी नफरत से हम कहां जाएंगे? क्या हम हमारे फ्यूचर जो आने वाले जनरेशन है, क्या हम उनके लिए ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सिर्फ नफरत ही नफरत हो? कोई किसी को देशद्रोही बोल रहा है, कोई किसी को गद्दार बोल रहा है, कोई किसी को धर्म के ऊपर गाली दे रहा है। मारपीट हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, इससे फायदा इन्हीं लोगों को हो रहा है जो चंद वोटों के लिए लोगों को बांट रहे हैं, और हमें वापस वी द पीपल ऑफ इंडिया हमें बांट रहे हैं, और उसका फायदा उठा करके जो है पावर में रह रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए, ना कि उनके ऊपर जो अत्याचार हुए, उनकी जो हत्याएं हुई है, उसको कुछ लोग वो उठाए और अपना जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा फैलाए। ये देश में 2000 सालों से दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया है। आर्टिकल 15 जैसी मूवीज जो है इनको इतना प्रमोट नहीं किया गया। ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि हत्याएं, दलितों की हत्याएं, रेप, यहां तक पानी नहीं पीने दिया तालाब का, इस तरीके से 2-2000 साल तक हत्याएं की है और 2-2000 साल तक उनके ऊपर अत्याचार किए। अगर आज वो बोले कि ब्राह्मण गद्दार है और ब्राह्मण देशद्रोही है, और वो जो भी ऊंची जाति वाले लोग हैं, हालांकि ये शब्द भी बहुत गलत है, ऊंची जात, जिन्होंने भी इस जाति सिस्टम का फायदा उठाया है, ऐसे जो ऊंची जाति वाली, सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले लोग हैं, उन सबको बाहर निकालो। और देशद्रोही है, क्या ये चलेगा? क्या समाज आगे चलेगा? इस नफरत से समाज कभी आगे नहीं चलेगा, और इस प्रोपेगेंडा से, इनके प्रोपेगेंडा से मैं देख रहा हूं पिछले बहुत सालों से ये जो खेल रहे समाज में, जो समाज के अंदर नफरत फैला रहे। दोस्तों इस नफरत से हमारा देश नहीं आगे चलेगा। मैं नहीं बोल रहा कि फिल्म ना दिखाए, जरूर फिल्म दिखाए कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए बहुत अच्छे से, लेकिन आप इस तरीके से दिखाए कि आप नफरत ना भरे और पूरी सच्चाई दिखाए, ऐसे झूठ ना फैलाए और सबको कटघरे में ले, किसी एक पार्टी को नहीं। मैंने पहले भी बोला है, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप किसी का ब्लेम जो निकाल रहे हैं, 1990s में जो ये इंसिडेंस हुआ तब बीजेपी का गवर्नर था और सरकार थी,
जनता दल की जिसका सपोर्ट था बीजेपी का, आप ये फैक्ट छुपा रहे हैं। फिर आप जो है और क्या छुपा रहे हैं, पिछले 14 साल 1990s के बाद 14 साल बीजेपी की सत्ता रही है, फिर ये फैक्ट भी आप छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि आपको जो है ब्लेम पूरे मुसलमान के ऊपर डालना है और इस देश में मुसलमान हिंदू जो नफरत फैलानी है और फिर दंगे कराने हैं और उससे वोट लेना है और आपको पावर में आना है। इतनी गंदी और घिनौनी राजनीति मत कीजिए सिर्फ सत्ता में आने के लिए, और इन सबको दिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो देश है हमें प्यार और मोहब्बत से आगे लेके जाना है। भारत जो है एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां हर इंसान प्यार और मोहब्बत से रहे, किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, और ये रहना जरूरी है। और ऐसे प्रोपोगंडिस्ट और प्रोपोगंडा को हमें जवाब करारा देना होगा, इनसे सवाल पूछना होगा। अगर आप मैं ये बोल रहा हूं आप बीजेपी समर्थक है नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है ना मुझे बीजेपी से मतलब है, मुझे जो सच है उससे मतलब है। अगर आप बीजेपी को समर्थन देते आए हैं तो सवाल पूछिए उनसे, आपने क्यों नहीं किया? आपने कश्मीरी पंडितों को न्याय क्यों नहीं दिला दिया? और आप टैक्स फ्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और ये फैला रहे प्रोपेगेंडा। टैक्स फ्री करके कश्मीरी पंडितों को खाना मिलेगा, टैक्स फ्री करके कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस चले जाएंगे, ये उनसे सवाल पूछिए। अगर आप बीजेपी समर्थक है फिर भी मैं आपको अपील करता हूं तब भी उनसे जाके सवाल पूछिए, क्योंकि ऐसे सवाल इनको पूछना होगा, तभी ये अपना प्रोपेगेंडा जो है वो बंद करेंगे। चंद वोटों के लिए इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी लगा, लेकिन इसके ऊपर सोचिए जरूर, क्योंकि जो भारत है एक मोहब्बत और प्यार वाला भारत हमें आगे लेके जाना है, और नफरत वाला नहीं और प्रोपेगेंडा वाला भारत नहीं है। तो आज इसी के साथ मुझे जो कहना था वो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत जिंदाबाद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।